से रजू करो। ऐ रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भारत के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पाकिस्तान इस कदर दहशत में है कि आम नागरिकों के तो छोड़िए, नेताओं के भी आंसू निकलने लगे हैं। ये है पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और सांसद ताहिर इकबाल, जो कि संसद में पीओजे यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर की गई एयर स्ट्राइक को लेकर संसद में अपनी बात रख रहे थे। बात करते करते वे इतने भावुक हो गए कि रोने लगे। कहते नजर आए कि अल्लाह हिफाजत करे। जनाब स्पीकर, ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। ऐ रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। जानकारों का मानना है कि सिंदूर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में रणनीतिक भ्रम और सुरक्षा को लेकर बेचैनी फैल गई है। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि भारत को जवाब दिया जाए। हालांकि आर्थिक संकट, आंतरिक अस्थिरता और वैश्विक अलगाव के चलते पाकिस्तान की सरकार सीमित विकल्पों के बीच झूल रही है। ऐसे में ताहिर इकबाल जैसे नेताओं का ये बयान पाकिस्तान की बदहाल स्थिति के संकेत दे रहे हैं। हालांकि अपनी हरकतों से पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने फिर भारत को चुनौती देने की हिम्मत की। बुधवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांवों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की और मोटार गोले दागे, जिसमें 4 बच्चों और 1 सैनिक सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 57 अन्य घायल हो गए हैं। खासतौर से पाकिस्तान ने पूंछ में लोगों को निशाना बनाकर गोले दागे हैं। भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है।